अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्तज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्यंत आनंद और हर्ष हो रहा है मुझे व्यास गद्दी पर आसीन पंडित संजय कृष्ण त्रिवेदी जी के मुखारविंद से आप श्रीधाम वृंदावन में कथा सुन रहे हैं। वृंदा माने तुलसी, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। या तो वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षतीति वृंदावह श्री कृष्ण। वृंदाव नाम है कृष्ण का, और कृष्ण जहां नित्य निवास करें वो वृंदावन, नित्य नए रूप में विद्यमान रहे वो वृंदावन। हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, और मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है उसको मानव कहते हैं। जो मनु महाराज से प्रकट हैं वो सब मानव हैं। इसलिए मनु महाराज के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य है। तो मनु हमारे सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीम पावर महाराज मनु। लेकिन वृंदावन में मनु की नहीं चलती। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, इसको वेणु गीत कहते हैं। तो एक गोपी दूसरी से कह रही है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। और आगे कहती है, गोविंद वेणु मनु, गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। से तो इसका भाव अद्भुत है, पर मनीषियों ने इसका एक भाव किया है कि वृंदावन का मनु कौन है? बोलो गोविंद वेणु मनु। वृंदावन का मनु, वृंदावन का राजा तो गोविंद का वेणु है। वह ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तौ अणौ यस्मात् स वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं वो वेणु है, और वेणु ही वृंदावन का मनु है, वही यहाँ का मालिक है। इसलिए वृंदावन के पशु, वृंदावन के पक्षी, यहाँ तक के वृंदावन के वृक्ष प्रायो वताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलु वेणु गीतम
आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाच। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं कि प्रायः बताम्ब, हे अम्ब, हे माता, वृंदावन के जो बिहग हैं, पक्षी हैं, प्रायो बताम्ब बिहगा मुनियो बनेस्मिन, इस वन में जो पक्षी हैं वो सब भी मुनि हैं, पूर्व जन्म के संत हैं, उनका कौन वर्णन करे। आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाच। गोविंद अपने वेणु का जब मधुर निनाद करते हैं तो वृक्षों के पत्तों के झुरमुट में बैठे हुए पक्षी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और एकदम मुनि की मुद्रा में ध्यानशीलता में आकर गोविंद के वेणु का श्रवण करते हैं। ऐसा ये वृंदावन धाम है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपिको लूखले दामना वबंध प्राकृतम यथा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, उस अव्यक्त अविनाशी को माँ यशोदा अपना आत्मज मानती हैं। और गोपिको लूखले दामना वबंध प्राकृतम यथा, उस कृष्ण को इस भूमि में माँ यशोदा ने उलूखल में ऐसे बांध दिया जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधे। ये रसराज की भूमि है, ये 84 कोस का ब्रजमंडल रसराज की भूमि। और यहाँ आकर के कथा श्रवण करना, इसका तो महत्व ही अनंत गुणा है। कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर व्यवस्थित और अवस्थित ये श्रीधाम वृंदावन, जहाँ गोविंद नित्य रूप में निवास करते हैं। यहाँ देखो 4 रानी हैं हमारे ब्रजमंडल की। अच्छा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रज की 4 रानी हैं। पहली रानी है रज रानी, जिसको हम ब्रज रज कहते हैं ना, रज रानी। दूसरी है यमुना रानी, यमुना भक्ति का प्रतीक है। और तीसरी है भक्ति रानी, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां भक्ति नृत्य ही नृत्य करती है। और चौथी है महारानी श्री राधा रानी। 4 रानी है मेरे ब्रज में। और यहाँ पर जो कथा करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उनको इन 4 रानियों का आशीष प्राप्त होता है। 4 रानियों का आशीष मिलता है, कितनी बड़ी बात है। और एक बात आपको और बता दे, हमारे यहाँ एक वैष्णव ग्रंथ है बड़ा सुंदर, उसका नाम है वृंदावन महिमामृतम। वृंदावन महिमामृतम में संत कहते हैं कि वृंदावन की सीमा में जो भी प्रवेश कर जाए वो क्या होता है? यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में जो भी प्रवेश कर जाता है वो यहाँ आते ही सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है, ऐसा लिखा है। आनंद सच्चित घनताम उपैति, सच्चिदानंद का रूप वो हो जाता है ऐसी पावन भूमि में। और आप कथा श्रवण कर रहे हैं,
वृंदावन तो है ही भागवत की भूमि, और यहाँ के कण कण में गोविंद निवास करते हैं। पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, छोटे छोटी गलियां और छोटे छोटे टूटे फूटे मकान। लेकिन भक्ति की दूरबीन पहन करके आओगे तो वृंदावन की रज के कण कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा। यहाँ की रज के कण कण में गोविंद वास करता है। ऐसी ये पवित्र भूमि है राधा माधव का, जहाँ पर निवास है। किशोरी जी यहाँ की साम्राज्ञी हैं, वो यहाँ की रानी है, और कन्हैया यहाँ के कणकण में वास करता है। ऐसी भूमि में कथा सुनने आप, अभी हमारे वृंदावन में कुंभ लगा था, दास की भी एक कथा हुई, फिर भागवत कृपा निकुंज में कथा चली जो 27 को पूरी हुई आस्था पे, जिसका आस्था भजन पे लाइव प्रसारण था। यहाँ के संत बड़े विचित्र हैं, बड़े विनम्र, बड़े भक्त, बड़े भगवत प्रेमी। वृंदावन का जो वैष्णव कुंभ कहते हैं उसे 12 वर्ष में आता है, हरिद्वार से पहले। कैसा रस बरस रहा था यहाँ, यमुना महारानी की गोद में बसा वो कुंभ। हम लोग दुनिया के क्षेत्र में जाते हैं, सब जगह जाते ही हैं, और भारत के भी प्रत्येक तीर्थ में हम लोग जाते हैं, कथाएं करते हैं। 8-8, 10-10 हजार लोग हमारे साथ में जाते हैं कथा सुनने तीर्थों में। पर लोग स्वयं कहते हैं कि जो आनंद वृंदावन में बरसता है वो कहीं नहीं है, कहीं बरसता ही नहीं। क्योंकि यह भक्ति नृत्य करती है नूतन रूप में। भक्ति नृत्यति यत्र च। 365 दिन होते हैं वृंदावन में, 365 दिन में 365 उत्सव होते हैं। यहाँ रोज कोई न कोई उत्सव, रोज कोई न कोई उत्सव चलता है, क्योंकि गोविंद की भूमि है। और वृंदावन से कनेक्शन जिनका ज्यादा जुड़ गया उनको भी अलौकिक भक्ति की प्राप्ति होती है। इंदौर तो मैं कई बार कथा किया हूं, इंदौर में बहुत कथाएं की हमें। स्नेह नगर पार्क में कथा की, विद्याधाम है ना, वहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने 2 बार हमारी भागवत का विशाल आयोजन किया। 50-50 हजार लोगों की उपस्थिति थी उसमें, विद्याधाम के पीछे ग्राउंड में। अब तो वहाँ कॉलोनी वालोनी बस गई। एक बार वहाँ राम कथा की मैंने, एक बार भागवत कथा की। भगवान विद्याधाम के महंत जी स्वयं सुनते थे। 111 वर्ष के होके पधारे वो, इतनी लंबी उम्र थी। तो हम लोग इंदौर को भी मिनी वृंदावन कहते हैं। हाँ, इंदौर भक्ति में बहुत आगे। और इंदौर के ऊपर 3 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद है। उधर महाकाल है, इधर कौन से ओंकारेश्वर हैं, एक और है ओंकारेश्वर के इधर पार में, हाँ ममलेश्वर। अब देखो आप, मैंने सब दर्शन किया वहाँ जाके। तो इन 3 महाराज ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद इंदौर को प्राप्त है। बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानी मुनिंद्र वहाँ पधारते रहते हैं। भक्ति की नगरी है इंदौर। अब आप इंदौर से आए हैं, यहाँ कथा कर रहे हैं, और श्री संजय त्रिवेदी जी इतनी सुंदर भागवत की कथा का आपको अमृत रस पान कराएंगे। मुझे तो अभी अभी सूचना मिली, हमारे यहाँ होली का चल रहा था ना उत्सव, तो उसमें ब्रजवासी बड़े व्यस्त रहते हैं। कल हमारे दाऊजी में होरंगा था, बड़ी जोर का, 10,000 आदमी थे। वो होरंगा में भी हमको बुला लिए, वहाँ से आए, फिर लखनऊ गए थे राम राम करने किसी को, जो प्रदेश के मुखिया हैं। तो ये सब उत्सव होली के चलते ही रहते हैं वृंदावन में, और आगामी 15 दिन तक चलेंगे और बसंत पंचमी से शुरू हो जाते हैं।
भागवत का व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास मंचासीन विप्र कुल भूषण, फिर वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। तो त्रिवेदी जी के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और व्यास मंच पर जब व्यास जी बैठ जाएं तो उनको आशीर्वाद देना मना है, फिर उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, चाहे पिताजी हों चाहे गुरुजी हों, आशीर्वाद देना मना है, क्योंकि व्यास तो भगवान का रूप होते। तो उनके प्रति हमारी शुभकामना है। और आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं इंदौर नगरी से या वहाँ और आसपास से, आप सबके प्रति भी अनंत अनंत शुभकामना। देखो हम लोग एक नारा बोलते हैं ना, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में, ये नारा भागवत से निकला है, भागवत में लिखा है ये नारा। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया मनस्य भद्रम भजताम अधोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतुकी। विश्वस्य स्वस्ति अस्तु, ये नारा भागवत ने दिया है, प्रहलाद जी ने दिया है भागवत के 5वें स्कंद में। तो आप सबका खूब कल्याण हो, राधा माधव के चरणों में आपकी अविरल भक्ति हो, लक्ष्मी जी की खूब कृपा बरसती रहे आपके ऊपर। और तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से मन गोविंद चरणों में लगे। और गोविंद के चरणों में मन को लगाने का सशक्त सरल और श्रेष्ठतम साधन श्रीमद् भागवत कथा है। आप लोग खूब श्रवण करें। मेरी भी बहुत बहुत शुभकामना प्रणति। जय श्री कृष्ण।